वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सुपर कीवर्ड कैसे यूज करते हैं विद कंस्ट्रक्टर्स। ओके, सो जब हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं ना कंस्ट्रक्टर के साथ, तो रूल्स थोड़े से कुछ न्यू ऐड हो जाते हैं और चीजें ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। टिपिकल नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग घुमाने देने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट विद कंस्ट्रक्टर्स। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने मेथड्स बना रखे हैं इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, ये सारे मेथड हम डिलीट कर देते हैं। बस एक मेन मेथड रखेंगे चाइल्ड क्लास के भी अंदर, बाकी सब उड़ा देते हैं। ओके, ठीक है। अब आपने ये सब उड़ा दिया। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं जावा के अंदर, राइट? अगर अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, राइट? तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे आप? क्लास का नेम, उसके आगे दो पैरेंथेसिस लगा दो और दो कर्ली ब्रेसेस लगा दो। ये बन गया आपका एक कंस्ट्रक्टर। अब ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए। लेट सपोज अगर आप यहाँ पे ऐसे एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो ये आपका पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम डिफॉल्ट के साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, अब इसके बाद चलते हैं हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक, और यहाँ पे भी हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। किसका? चाइल्ड क्लास का। तो चलिए चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये हमने बना दिया चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहाँ पे आप इसके अंदर लिख दो फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक पेरेंट क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और एक चाइल्ड क्लास के अंदर बना दिया। सिंपल। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेन मेथड के अंदर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूं। ओके, ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। अब अब देखो, आप यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा अपने जावा प्रोग्राम में क्लास के अंदर, मतलब जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो अगर आप उसके अंदर कुछ भी पास नहीं कर रहे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। क्यों करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है आपका कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। और आपको पता है कि जैसे ही आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, राइट? तो अगर आप इसके अंदर कुछ पास नहीं कर रहे इस चाइल्ड क्लास के इस पैरामीटर के अंदर, तब तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा ना। और अगर अब मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे इंट 100 लिख दिया, तो ये मेरा बन गया पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, राइट? सॉरी, इंट 100 नहीं, इंट ए लिख दिया, तो ये मेरा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन गया। और अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं लाइन नंबर 12 में, यहाँ पे मैंने 100 पास कर दिया ना अभी, तो ये मेरा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे दिया दोबारा से कि क्या होता है डिफॉल्ट और क्या होता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। चलिए डिफॉल्ट के साथ ही हम खेल रहे थे, तो डिफॉल्ट को रखते हैं अभी। अब मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया और मैंने अपने मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब भाई हमें ये पता है कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अपने क्लास का, मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ओके, अब आप सोच के बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। याद रखना, पेरेंट क्लास के अंदर भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और चाइल्ड क्लास के भी अंदर है, और आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है चाइल्ड क्लास का। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो है चाइल्ड क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा आपके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है क्या, या कुछ और भी प्रिंट होता है। ओ, ये क्या हो गया? सर आपने तो बोला था कि चाइल्ड क्लास, अगर आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, अगर क्लास के अंदर डिफॉल्ट है, राइट? कहने का मतलब, अगर मैंने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, आपने तो ये बोला था। तो यहाँ पे फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर तो समझ में आ रहा है मुझे, बट ये पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर की तो कॉलिंग ही नहीं लगाई मैंने, तो ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कहाँ से कॉल हो गया? तो इसका रीजन ये है कि जब भी आपका इनहेरिटेंस होगा दो क्लासेस के बीच में, ध्यान से समझना, जब भी आपका इनहेरिटेंस होगा दो क्लासेस के बीच में, ओके, और आपके पेरेंट क्लास के अंदर अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है,
आपके पेरेंट क्लास के अंदर अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो चाइल्ड क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कंपाइलर खुद से सुपर कीवर्ड लगा देगा और आपके पेरेंट क्लास के उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर ने क्या किया, जिस वक्त आपने अपने डॉट जावा फाइल को कंपाइल किया तो आपको पता है एक डॉट क्लास फाइल बनेगी। उस डॉट क्लास फाइल के अंदर कंपाइलर ने देखा कि अच्छा, पेरेंट क्लास के अंदर तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो मैं चाइल्ड क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले लाइन पे सुपर कीवर्ड खुद से लगा देता हूं। ठीक है, चाइल्ड क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड में जावा कंपाइलर खुद से लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जब आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो जावा कंपाइलर ने सुपर कीवर्ड यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे सबसे कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहली लाइन पे उसने सुपर कीवर्ड लगा दिया। तो जब आपने अपने प्रोग्राम को रन किया तो आपका सबसे पहले मेन मेथड कॉल हुआ। मेन मेथड जब आपका कॉल हो गया तो आपने जावा ने देखा कि भाई अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद पहले जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो भाई तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल आ गई। फिर यहाँ पे जावा कंपाइलर ने तो खुद से सुपर कीवर्ड लगा दिया था। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट था। तो जब ये सुपर कीवर्ड यहाँ पे लगा तो जावा ने पहले प्रिंट करा दिया आपका फ्रॉम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, फिर उसके बाद आपका ये वाला लाइन प्रिंट हुआ फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये है सबसे पहला रूल। हमेशा याद रखना कि अगर मेरे पेरेंट क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और अगर मैं दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस करा रहा हूं, ठीक है, तो जावा कंपाइलर मेरे चाइल्ड क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद से सुपर कीवर्ड डाल देगा उस पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर के, सॉरी, उस पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। और इसी वजह से आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ फ्रॉम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर पहले, फिर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होऊंगा। अच्छा, तो क्या ये खाली डिफॉल्ट के केस में होता है? चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे एक पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड क्लास और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लूंगा। ओके, सो स्ट्रिंग ए, एंड अब जो भी इस स्ट्रिंग ए की वैल्यू होगी ना मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब अगर मेरे को अपने पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो फिर मुझे अपने चाइल्ड क्लास को भी, तो फिर मतलब मेरे को अपने ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर भी तो पास करना पड़ेगा, जब भी तो मेरे पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी, राइट? तो डिफॉल्ट को तो हम कॉलिंग रखेंगे ही, एक हम पैरामीट्रिक के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेस्ट। टेस्ट नहीं लिखते, कुछ अलग देना है, फ्रॉम यूजर इनपुट। ठीक है, फ्रॉम यूजर इनपुट हम प्रिंट करा देंगे। अब चलिए इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओहो, दोबारा प्रिंट हो गया पेरेंट क्लास। सेम रीजन है, अगर पेरेंट क्लास देखो क्या प्रिंट हुआ, फ्रॉम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, अगेन फ्रॉम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम यूजर इनपुट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। आपने प्रोग्राम को रन किया, आपका मेन मेथड कॉल हुआ, जावा ने देखा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है बट इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, राइट? यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर थोड़ी दिया इस पैरेंथेसिस के अंदर। दैट मीन्स मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा ने कॉल किया, जावा ने देखा अच्छा पेरेंट क्लास के अंदर तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे खुद से सुपर कीवर्ड लगा देता हूँ। तो उसने सुपर कीवर्ड लगा दिया, तो आपका पहले प्रिंट हुआ फ्रॉम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर आपका प्रिंट हुआ फ्रॉम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर मेन मेथड के अंदर जावा दोबारा आया, उसने देखा अच्छा एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है चाइल्ड क्लास का, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी पास हुआ है फ्रॉम, मतलब किस टाइप का आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। उसने, जावा ने क्या किया, आपके पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया जिसमें आप एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रॉम यूजर इनपुट जो है ये वेरिएबल ए के अंदर स्टोर हो गया। फिर जावा ने दोबारा देखा अरे यहाँ पे तो इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट है और पेरेंट क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी प्रेजेंट है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खुद से एक सुपर कीवर्ड डाल देता हूँ। जावा कंपाइलर ने बोला ठीक, तो जब जावा कंपाइलर ने सुपर कीवर्ड खुद से लगा दिया तो दोबारा आपका फ्रॉम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया।
क्योंकि सुपर कीवर्ड लगा दिया उसने। और फिर आपने जो यहाँ पे वैल्यू दी थी फ्रॉम यूजर इनपुट, ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया फ्रॉम यूजर इनपुट। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर नहीं है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये तो था आपका रूल। अच्छा, तो अभी तक तो मैंने आपको डिफॉल्ट के रूल बता दिए। अच्छा, क्या होगा अगर मेरा पेरेंट क्लास में मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना रख के मैंने एक पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर लिया है। ठीक है, मैंने एक पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर लिया है, तो क्या होगा उस टाइम पे चाइल्ड क्लास मेरा किस तरह से बिहेव करेगा। तो चलो देखते हैं। अब देखो आप यहाँ पे एरर देने लग गया। क्यों देने लग गया? इसका रीजन ये है कि आपके चाइल्ड क्लास के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्टर है ना, आपके चाइल्ड क्लास के अंदर अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है और आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, तो उस चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर कीवर्ड होना ही चाहिए। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड हमेशा रहना चाहिए अगर आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हो तो। इस केस में क्या हुआ, भले ही आपने यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटा दिया, पर जावा ने देखा कि अरे यहाँ पे तो एक पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है पेरेंट क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास के अंदर अब जावा खुद से सुपर कीवर्ड नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर में आप आर्ग्यूमेंट तो किसी भी तरह का ले सकते हो ना। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, क्या पता किसी और ने इंटीजर ले लिया हो, किसी ने बूलियन ले लिया हो, मैंने एक पैरामीटर ले लिया, किसी ने 10 पैरामीटर ले लिए हो, राइट। तो जावा को कैसे पता लगेगा कि भाई यूजर क्या प्रिंट कराना चाहता है? वो आपकी मन मन की बात तो नहीं जानता ना। इसलिए यहाँ पे अब पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर अगर प्रेजेंट है आपका पेरेंट क्लास के अंदर, तो जावा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद से सुपर कीवर्ड नहीं डाल पाएगा। ठीक है, आपको ही डालना पड़ेगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो जो पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर है उसको एक पैरामीटर चाहिए, उसको एक वेरिएबल चाहिए, उसको एक वैल्यू चाहिए उस पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर को, और वैल्यू तो आप ही दोगे ना, जावा को क्या पता आप क्या देना चाह रहे हो। तो इसलिए सुपर कीवर्ड वो खुद से नहीं डालेगा और आपको ये एरर आ रहा है। और एरर क्या आ रहा है? इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास इज अनडिफाइंड must explicitly invoke another constructor. That means अगर मेरे पेरेंट क्लास के अंदर एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है जो किसी भी तरह का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो एज अ प्रोग्रामर आपको खुद से अपने चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर खुद से आपको सुपर कीवर्ड यूज करके आपको उस पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग लगानी पड़ेगी। तो अब वो क्योंकि मेरा जो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास के अंदर, ये मेरा एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो एज अ प्रोग्रामर आपको खुद से यहाँ पे इसकी कॉलिंग लगानी पड़ेगी। और अगर आप कॉलिंग नहीं लगाओगे तो आपको एरर देगा। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे उस पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर की कॉल लगा दी खुद से। मैंने यहाँ पे सुपर के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास कर दिया जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। मेरा एरर खत्म हो गया। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट हुआ, इसके अंदर से आपने पेरेंट क्लास के पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल लगा रखी थी। वैल्यू क्या दे रहे थे? टेस्ट। ये टेस्ट इस ए वेरिएबल के अंदर आया और आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके इसको प्रिंट करा लिया, तो आपका टेस्ट प्रिंट हो गया। अगेन जावा आपका फिर नॉन ये पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के अंदर आया चाइल्ड क्लास के, फिर उसने देखा अच्छा पेरेंट क्लास का पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसके अंदर मैं टेस्ट वैल्यू दे रहा हूँ, तो उसने दोबारा टेस्ट प्रिंट करा दिया। फिर अभी पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर जो है किसके हेल्प से कॉल हुआ था? इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। इसके अंदर आपने क्या इनपुट दिया था? फ्रॉम यूजर इनपुट लिखा था, वो स्ट्रिंग आपने यहाँ पे प्रिंट करा रखी थी लाइन नंबर 12 पे, वो लाइन नंबर 12 की इनपुट स्ट्रिंग जो है यहाँ पे प्रिंट हो गई फ्रॉम इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होगा। एक क्विक समरी दे देता हूँ। इनहेरिटेंस है अगर मेरे दो क्लास के बीच, मेरे पेरेंट क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो जावा कंपाइलर मेरे चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड खुद से लगा देगा एट द वेरी फर्स्ट लाइन पे। कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा सुपर कीवर्ड, जावा कंपाइलर खुद से लगा देगा अगर पेरेंट क्लास के में अगर मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो। इसके बाद अगर मेरा पेरेंट क्लास के अंदर एक पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर है, तो एज अ प्रोग्रामर आपको खुद से अपने चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कीवर्ड लगा के अपने उस पेरेंट क्लास के पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, वरना आपको जावा प्रोग्रामिंग एरर देगा जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये जो दो रूल है ना,
इसको आप हमेशा याद रखना कि जो जावा प्रोग्रामिंग में सुपर कीवर्ड के जो ये दो रूल है, ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। अब इसके बाद एक बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर और दिस कीवर्ड को एक साथ यूज कर सकते हो क्या? देखो दोनों के यूज अलग अलग है। दिस कीवर्ड जो होता है करंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है, और सुपर कीवर्ड जो होता है पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। और सुपर कीवर्ड आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका इनहेरिटेंस हो। तो दोनों के यूजेस तो अलग अलग है, बट क्या मैं दोनों को कंस्ट्रक्टर के अंदर एक साथ यूज कर सकता हूँ क्या? चलो देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, इस चाइल्ड का इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं दिस कीवर्ड का यूज करके मैं इस पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करता हूँ चाइल्ड क्लास के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलिंग पैरम कंस्ट्रक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने लिख दिया ओए, बट ये तो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि दिस और सुपर का सिंपल फंडा है कि अगर आप मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर रहे हो ना, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब दिस चाहता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आप उसे सबसे पहले लाइन पे यूज करो, और सुपर भी यही चाहता है कि अगर आप मेरे को कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर रहे हो तो मैं सबसे पहली लाइन पे होना चाहिए। अब दोनों को ही अगर एक साथ सेम लाइन पे होना है तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। दोनों में से किसी एक ही को तो आप एक लाइन पहले लाइन पे रखोगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, बट दोनों चाहते हैं कि नहीं कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यूज कर रहे हो तो हमें तो सबसे पहले लाइन पे होना है, तो इसलिए एरर दे रहा है। किसी एक का ही यूज करके कॉल कर सकते हो, या तो दिस का कर लो या फिर दिस को कमेंट कर लो और सुपर कर लो। दोनों को एक साथ कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज नहीं कर सकते भाई, एरर देगा। क्योंकि दोनों की यही रूल है कि अगर आप मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर रहे हो तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट होने चाहिए इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। बट एक बार में तो आप एक ही स्टेटमेंट को रखोगे ना एट द वेरी फर्स्ट लाइन, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए आपको एरर दे रहा है। तो ये है रीजन कि आप दिस और सुपर कीवर्ड को एक साथ कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज नहीं कर सकते। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होगा।